वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अलीशा फाउंडेशंस के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे टेली की फर्स्ट क्लासेस, यानी कि हमारी जो आज की क्लासेस होगी वो बेसिक्स लेवल से लेकर एग्जीक्यूटिव लेवल्स, एडवांस लेवल और प्रोफेशनल लेवल, ये लेवल 4 तक की क्लासेस होगी, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक की। और ये मिक्स क्लासेस होगी। आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिक्स से लेकर प्रोफेशनल तक की कोर्सेज को देख सकते हैं। सबसे पहला चीज़, जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको लिए हम कह देते हैं कि सबसे पहला चीज़ है कि टेली को ओपन करना सीखना है। क्या करना है? टेली को ओपन कैसे करेंगे। टेली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो जहाँ पे आप टेली का एक आइकॉन दिख रहा हो, जहाँ पे आइकॉन दिख रहा हो उस आइकॉन पे आपको क्या करना है? डबल क्लिक करना है। क्या करना है? डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो आपका क्या होगा? टेली का एक इंटरफेस खुल जाता है। क्या खुलेगा? टेली का एक इंटरफेस आपको खुल जाएगी, राइट। अब टेली में यहाँ पे बताया गया है कि हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन मोड पे हम लोग को काम करना है। तो यहाँ से हम लोग को कहाँ पे आना है? डाउन एरो की के माध्यम से, डाउन एरो की के माध्यम से वर्क इन एजुकेशन मोड में आना है। किस में आना है? वर्क इन एजुकेशन मोड में। अब जैसे ही वर्क इन एजुकेशन मोड में आएंगे तो आपको इस तरह का विंडो खुलेगा, जिस विंडो में सबसे पहला हमारा काम होगा सिलेक्ट कंपनी। अगर सेलेक्ट कंपनी यानी कि जो अगर आप कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी पहले बनाए हैं तो वो कंपनी को निकालना है। तो फिलहाल तो हम किसी तरह का कंपनी बनाई नहीं है, हमें कंपनी बनाना है। तो कंपनी बनाने के लिए हम लोग क्रिएट कंपनी में आएंगे। अगर आपको क्रिएट कंपनी की ऑप्शंस नहीं खुलती है तो क्या करेंगे? ऑल्ट F1 प्रेस करके भी ला सकते हैं और ऑल्ट F3 करके भी आप क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑल्ट F1 और ऑल्ट F3 करके ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट कंपनी, हम क्रिएट कंपनी में जैसे प्रेस इंटर करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी कि जब भी हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस का नाम देते हैं। क्या करते हैं? नाम देते हैं। तो टेली क्या कहा गया है कि जो टेली पे आप जो वर्क करेंगे, जो ट्रांजैक्शंस को पास करेंगे, उस ट्रांजैक्शंस को पास करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी बनानी पड़ती है। तो कंपनी का नाम होगा लेवल 1 टू लेवल 5, यानी कि हम लोग बेसिक्स, एग्जीक्यूटिव, एडवांस और प्रोफेशनल लेके चलते हैं, यानी कि 4 तक लेके चलते हैं। क्या चलते हैं? 4, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक। ये हमारी क्या हो गई? कंपनी का नाम। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग काम कहाँ पे करना है? इंडिया में करना है। कहाँ पे करना है बेटा? इंडिया में करना है। कहाँ पे करना है? इंडिया में। ठीक है। मेलिंग नेम हमारा क्या है? ए से 4 ही रखते हैं। एड्रेस बारसोई। कंट्री कहाँ रखना है? क्या रखना? कंट्री इंडिया, राइट। और स्टेट कहाँ रखना है आपको? बिहार में रखना, राइट। पिन कोड कितना है? 855102 हमारा बारसोई का है, राइट। फ़ोन नंबर क्या है? 9631882905 दे रहे हैं। मोबाइल नंबर भी अगर हमारा है तो 8986218452 दे रहे हैं। हम लोग फैक्स का काम नहीं करते, फैक्स नहीं देंगे। ईमेल आईडी आपको पता है ईमेल आईडी क्या है? ठीक है। info@SSTA educations@gmail.com। ठीक है। अभी अलीशा फाउंडेशन का हमारा ईमेल आईडी नहीं बनाया है क्योंकि मेरे काम ही नहीं, इतना ईमेल आईडी है कि उसको चलाना बहुत टफ चल रहा है, इसलिए। ठीक है। अब वेबसाइट हमारा क्या है? www.alishafoundations.co.in। आप ये सारे इंफॉर्मेशंस को फिल करने के बाद एक्सेप्ट कर दें इंटर प्रेस करके। जैसे ही इंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके बीच में सबसे पहला 2 पार्ट खुलेगा, एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट। लेफ्ट में आपका लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखेगी। लिस्ट ऑफ कंपनीज में क्या है? लेवल 1 टू लेवल 4, यानी कि मैंने कंपनी बना लिया। अब कंपनी जो बनाए हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या खुल रहा है
सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली के अंदर जो है 4 जो है ऑप्शंस खोल रही है, 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है मास्टर, दूसरा पार्ट है ट्रांजैक्शंस, तीसरा है यूटिलिटी और चौथा है रिपोर्ट्स। जब भी हम लोग किसी चीज़ में वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो सबसे पहला हमको क्या होगा, मास्टर का इन्फॉर्मेशन देना होता है। ठीक है, तो मास्टर हम 2 तरह से दे सकते हैं, एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, एक इन्वेंट्री के माध्यम से। अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या बनता है, हमारा लेजर बनता है। लेजर क्या है, हमारा मास्टर है। ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग वाउचर होती है, क्योंकि जो भी एंट्री हम पास करेंगे वाउचर्स के। फॉर एग्जांपल में मैं आपके बीच में एक मैथ लेकर आया था, और ये मैथ था क्या, सोल्ड गुड्स ₹48,000 इन कैश। अगर मुझे इसकी मास्टर बनानी पड़ी तो मास्टर कैसे बनाएंगे, मास्टर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली में तो रहना ही है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आना है, लेजर पे आना है, क्रिएट करना है। राइट, जैसे आप क्रिएट करेंगे तो लेजर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ से लेजर लेना है। क्या बोला है, गुड्स, नाम था क्या, गुड्स। तो गुड्स के सामने हम सेल्स लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सेल्स। और इसकी अंडर अकाउंट कितनी हो जाएगी, सेल्स के अंदर हो जाएगी। हम क्या किए, इसको एक्सेप्ट कर लिए, किसके अंदर ले लिए हम, सेल्स के अंदर ले लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स ₹5,000 इन कैश। अब इसका हम परचेज कर लेते हैं। अब परचेज लेजर कैसे बनाएंगे, पहले गुड्स लिख देते हैं, उसके बाद परचेज लिख देते हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज लेजर्स बना देते हैं, एक्सेप्ट कर लिए, हमारी 2 चीज़ बन गई। अब यहाँ पे हम फिर से जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सोल्ड गुड्स ऑलरेडी मेरा है, परचेज गुड ऑलरेडी मेरा है, तो हमारी लेजर की क्या रिक्वायरमेंट थी, 2 ही थी, इसलिए हमने मास्टर बना लिया। क्या बना लिया, मास्टर हमने बना लिया, मास्टर बना लिया। मास्टर बनाने के बाद हमको क्या करना है, एक्सेप्ट करते हुए हम लोग फिर से कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली के, यानी कि इसका मेन स्क्रीन होता है। क्या होता है, मेन स्क्रीन। हमेशा हम लोग मेन स्क्रीन में ही रहेंगे। अब जब हम मास्टर बना लिए, मास्टर बनाने के बाद हमारी एंट्री होगी, क्या होगी, एंट्री पास होगी। तो एंट्री पास कहाँ से होती है, अकाउंटिंग वाउचर्स में होगी। किस में होगी, अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में सबसे पहला आप देखे होंगे कि यहाँ पे क्या है, पेमेंट ऑप्शन खुल रहा है, मगर यहाँ पे हम लोग क्या किए हुए हैं, सबसे पहले परचेज गुड्स ₹, और सोल्ड गुड्स ₹। यानी कि सबसे पहला हम लोग क्या किए, एक तो परचेज किए हैं और दूसरा सोल्ड किए हैं। पहले सोल्ड किए हैं, तब हम लोग परचेज किए हैं। तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स खोले हुए हैं। यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे बटन बार होगा, राइट साइड में बटन बार है। यहाँ से सबसे पहला चीज़ सेल्स की बात करेंगे। तो सेल्स के लिए हमको क्या करना है, अगर आप कीबोर्ड से यूज़ करते हैं तो F8 दबाएंगे, और नहीं तो माउस के माध्यम से सेल्स वाले ऑप्शंस में क्लिक करेंगे। जैसे सेल्स क्लिक करते हैं तो सेल्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी आपको। अब हम यहाँ से इंटर करते हैं, तो हमारा यहाँ से जो बिजनेस हुआ था किस में हुआ था, कैश में हुआ था, तो हम यहाँ से कैश दे रहे हैं। और यहाँ से हम लोग किसी भी चीज़ को फिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे सेल क्या कर रहे थे, गुड्स को सेल्स कर रहे थे, तो गुड्स सेल्स करेंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ है, जब मास्टर की बात हुई थी तो मास्टर में 2 था, एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, एक इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। ये फर्स्ट रो जो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब कि जो आप सामान परचेज कर रहे हैं या जो सामान सेल्स कर रहे हैं, उसको क्वांटिटी में अगर आप सेल्स करते हैं या क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो इसकी एंट्री फर्स्ट रो में होगी। अगर आप क्वांटिटी में नहीं करते हैं, आप सिर्फ सिंगल्स करते हैं, तो इसकी एंट्री किस में होगी, सेकेंड रो में होगी। तो क्या होगी, गुड्स सेल्स होगी। सेल्स को हम एक्सेप्ट इंटर मारते हैं, और गुड्स सेल्स कितने में हुआ, 48,000 में। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, एक्सेप्ट कर लिए। देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, अब दूसरी एंट्री बाकी है। दूसरी एंट्री हमारे क्या है, F9। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, F9 का मतलब परचेज कर रहे हैं। तो परचेज कर रहे हैं, परचेज क्या कर रहे हैं हम लोग, गुड्स कर रहे हैं, तो कैश में ही कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग परचेज लेजर नहीं बनाए हैं, तो परचेज लेजर डायरेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि जब हम लोग लेजर्स बनाए थे तो लेजर्स में यहाँ पे देखिएगा, जब एस्केप कीजिएगा और अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर मास्टर के अंदर जाएंगे, लेजर के अंदर जाएंगे और अल्टर करके देखेंगे
कि यहाँ पे हमने 2 लेजर्स बनाया था। कौन सा लेजर बनाया था? 2 लेजर्स बनाया था। किसके अंदर जा रहे हैं जी? अल्टर के अंदर। डिस्प्ले करके देख लो। क्या बनाए थे? एक गुड्स परचेज एंड सेल्स परचेज। तो गुड्स परचेज के अंदर हम लोग कौन सा एंट्री रखे थे? सेल्स अकाउंट रख दिए थे। क्या रख दिए थे? गलती से सेल्स रख दिए थे। तो इसको क्या करेंगे? हम सुधार सकेंगे कैसे? अल्टर में आके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम गलती से हम लोग कर दिए। देखिए हम लोग लेवल 1 से लेकर लेवल 2 लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं ना? तो चेंज करने सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग गुड्स परचेज के अंडर अकाउंट को हमने क्या कर दिया था? सेल्स में कर दिया था। तो हम अल्टर में जाके क्या कर देंगे? अब परचेज कर देंगे। अब परचेज अकाउंट कर दिए तो हम चेंज कर दिए। अब इसकी एंट्री हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके करेंगे, यहाँ से कैश। तो अभी देखिए यहाँ गुड्स परचेज आ रहा है ना? यहाँ से गुड्स परचेज आ गया। अमाउंट कितना है यहाँ पे? तो अमाउंट चलते हैं, अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट कितना है यहाँ पे? 5000। तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे? 5000 आपका अमाउंट दे देगा। क्लियर हो गया? यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारी दूसरी एंट्री जो चल रही है, दूसरी एंट्री क्या है? यहाँ पे बोला गया है कि सोल्ड गुड ₹24,000 इन चेक। तो जब चेक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? चेक की बात कर रहे हैं। तो चेक में हम लोग क्या करना होगा? सबसे पहले फिर तो हमको मास्टर में जाना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर में इसलिए जाएंगे कि जब हम मास्टर बनाए थे तो मास्टर 2 ही बनाए थे। क्या बनाए थे? एक सेल्स एंड परचेज। मगर आप बोल रहा है क्या? एंट्री करना है चेक में। तो चेक के लिए फिर एक मास्टर बनाना पड़ेगा। तो आप मास्टर कहाँ से बना सकते हैं? डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कहाँ से बनाएंगे आप? अगर आप वाउचर एंट्री में ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं और हम मास्टर नहीं बनाए हैं, लेजर मेरा कोई छूटा हुआ है, उस लेजर्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ऑल्ट सी करके। क्या करके? ऑल्ट सी करके। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला दूसरा नंबर देख लीजिए, नंबर .3। यहाँ बोल रहा है कि सोल्ड करना है गुड्स रुपीज़, कहाँ पे चलना है? हाँ, सोल्ड गुड्स रुपीज़ 24,000 इन चेक। चेक के माध्यम से करना है। तो अभी हमको चेक कहाँ पे जमा होगा? बैंक में, ठीक है। तो हमें एक बैंक का अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ऑल्ट को सी प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग मास्टर में चले जाएंगे। ऑल्ट सी करेंगे तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मास्टर पे चले जाएंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? बैंक। और यहाँ से नीचे में हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट। यहाँ से बैंक अकाउंट और एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा? हमारा ऑलरेडी बैंक बन जाएगा। और देखिए अभी बैंक आगे शो भी कर रहा है। तो चलो बैंक पे हम दे देते हैं। और हमारा गुड्स क्या था? F8 पे था, तो हम F8 ही ले लेते हैं पहले, है ना? F8 को प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। गुड सेल्स है कितना का है? 24,000 एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लिया हम, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे चलिए नंबर तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा कंप्लीट हो चुका है ना जी? चौथा, परचेज गुड्स रुपीज़ 3,000 बाय चेक। अब परचेज कर रहे हैं 3,000 चेक के माध्यम से। तो हम लोग चेक की एंट्री कहाँ से कर रहे हैं? अभी परचेज कर रहे हैं तो F9 को प्रेस करेंगे। यहाँ से हम लोग चेक के माध्यम से, तो बैंक ऊपर रहेगा। यहाँ पे गुड्स परचेज होगा, यहाँ से परचेज गुड्स हो गया। और टोटल कितना अभी? 3,000 रुपये का। तो हम लोग अभी कितने? 2 चीज़ को हम लोग परचेज किए हैं, 2 चीज़ को सेल्स किए हैं, राइट? तो 2 चीज़ परचेज किए, 2 सेल्स चेक किए हैं, एंट्री हम कर दिए। अब हमारा रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में हम क्या देख सकते हैं? एक तो बैलेंस शीट देख सकते हैं। ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल्स खुल जाएगा आपका। क्या खुल जाएगा? ऑल्ट F1 करेंगे तो क्या खुलेगा? डिटेल्स खुल जाएगा आपका। और एक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखेंगे? कि हमारा कितना सेल्स हुआ है, कितना परचेज हुआ है, कितना बैंक अकाउंट में है, पूरा डिटेल्स। यानी कि रिपोर्ट के माध्यम से हम रिपोर्ट देख सकते हैं, राइट? रिपोर्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी सामान अगर हम क्वांटिटी में खरीदते हैं, ये हमारी बेसिक्स क्लासेस थी। किसके क्लासेस थी? बेसिक्स की क्लासेस। अब कोई सामान अगर हम क्वांटिटी में खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल में हम क्या करेंगे? मोबाइल को क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं। तो मोबाइल को खरीदने के लिए सबसे पहले हमको एक मास्टर बनाना पड़ेगा। तो मास्टर में हम क्या बनाएंगे? लेजर्स बनाएंगे।
मोबाइल। क्या बना रहे हैं? मोबाइल। अभी सिर्फ परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोबाइल। और यहाँ से मोबाइल को परचेज अकाउंट के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, राइट। परचेज मास्टर बना लिए, मोबाइल खरीद रहे हैं। मगर मोबाइल जो हम खरीद रहे हैं वो हम खरीदेंगे 10 पीस में, 10 क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी कर रहे हैं 10 पीस में। तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? मास्टर के अंदर। अब दूसरा मास्टर बनाना होगा इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का मतलब है कि आप क्या बनाना चाहते हो, पीस में बनाना चाहते हो या नंबर्स में? तो मोबाइल क्या पीस पे खरीदते हो ना, तो इसके लिए आपको यूनिट्स ऑफ मेजर्स में आना होगा। किस में आना होगा? यूनिट्स ऑफ मेजर में। हम लेवल 2 में चल गए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? PCS कर देते हैं। क्या कर दे रहे हैं बेटा? PCS करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। बैक एक्सेस करके हम यहाँ पे आ गए। अब हम क्या खरीद रहे थे? मोबाइल। तो स्टॉक आइटम में हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाएंगे मोबाइल, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? PCS को सिलेक्ट करेंगे, राइट। हमने बना लिया। हमने क्या बनाया? अब मास्टर बना लिया। मास्टर किसका बनाया? इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का मास्टर में क्या बनाया? एक यूनिट्स ऑफ मेजर और एक स्टॉक आइटम बनाया। क्या बनाया? एक यूनिट्स ऑफ मेजर और एक स्टॉक आइटम बनाया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? अब अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे। हमको मोबाइल परचेज करना है। कितना पीस करना है? 10 पीस करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सबसे परचेज अकाउंट में ऑलरेडी हम लोग पहुँचे हुए हैं। F9 प्रेस किया हुआ, परचेज एंट्री दिख रहा है। अब यहाँ से डिवाइन कर रहा है। माइंड में आप समझ लीजिए कि आप परचेज किससे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट्स को देख लेते हैं कि बैलेंस शीट्स में हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे कितना है, वहीं से कर देंगे। तो बैलेंस शीट से हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है कैश इन हैंड 43,000 है और बैंक अकाउंट 21,000 रुपया है। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है? कैश में। कहाँ पे पैसा हमारा? कैश में। ठीक है, तो हम लोग कैश से खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? कैश से। तो हम लोग फिर से हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में आ जाते हैं, और परचेज अकाउंट है तो हम लोग किससे खरीद रहे हैं? कैश से खरीद रहे हैं, राइट। तो कैश को चूज कर दिए। क्या खरीद रहे हैं? मोबाइल खरीद रहे हैं। तो अब इसकी एंट्री जो क्वांटिटी आ गया, इन्वेंट्री जब दे दिए तो इसकी क्वांटिटी अब क्या? पहला ही रो में एंट्री होगा इसका। तो यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं? मोबाइल खरीद रहे हैं। क्वांटिटी कितना? 10 पीस। कितना? 10 पीस। कितना करके? 3,000 रुपये करके। ठीक है, पर पीस का दाम कितना? 3,000। टोटल 30,000 का हम लोग परचेज किए। देख रहे हो, 3,000 का परचेज हो गया। क्लियर है क्या? ये आपका। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट जाकर। तो अब बैलेंस शीट के अंदर हमारा पहले पैसा कितना था पता है आपको? अभी हमारे पास कितना है? कैसे? 13,000 रुपया है, क्योंकि हम लोग 30,000 का मोबाइल खरीद चुके हैं। क्लियर? तो क्वांटिटी वाला भी समझ में आ गया, बेसिक्स लेवल भी समझ में आया। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी चीज़ को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा है। अब हम मोबाइल जो हम लोग खरीदे, ठीक है, अब ये जो मोबाइल खरीदे हैं, मोबाइल में हमारा GST होना चाहिए। क्या होना चाहिए? GST होना चाहिए। तो GST के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहला चीज़, जब हम कंपनी बना रहे थे या कंपनी बनाए, अब कुछ एक ऐसा सामान खरीदो जिसमें GST है। कुछ ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसमें GST है। जैसे हम अभी हमको खरीदना है, मान लीजिए मोबाइल तो खरीद लिए, ठीक है, हमको कंप्यूटर खरीदना है जिसमें 18% GST है। क्या खरीदना है? 18% GST है जिसमें कंप्यूटर खरीदना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना है? मास्टर बनाना है। तो मास्टर क्या करना है? सबसे पहले हमको कंप्यूटर बनाना है। क्या बनाना है? कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर बनाने से पहले हमको क्या करना है? GST को एक्टिवेट करना है। क्या करना है? GST को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट अब छोड़ दो, एक्टिवेट करना भी नहीं। अभी सबसे पहला चीज़ हम लोग मोबाइल खरीदे थे ना, अब मोबाइल को बेचना है हमको। मान लो हम उतना भी नहीं जाएंगे, मोबाइल को बेचना है कंज्यूमर को, अभी GST चार्ज लेकर 18%, उसी को हमको बेचना मगर GST के साथ। ठीक है, किसके साथ? GST के साथ बेचना है। तो GST के साथ बेचना, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हम GST को हम लोग एक्टिवेट करने सीखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन है, फीचर्स है। यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक कीजिए, स्टेशनरी रिपोर्ट्स है, टेक्सटाइल में आइएगा। यहाँ से यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से एस कर दीजिए, फिर यहाँ से एस कर दीजिए, और यहाँ पे जो आपका GST डिटेल्स है उसको डालना है। तो आपकी कंपनी कहाँ पे है? बिहार में है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, हो गया। A1Z5, ये हमने GST नंबर डाल दिया और इसकी मंथली डिटेल्स हम दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हमारा हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये हमने एनाबल GST को कर लिया। अब बोल रहा है कि अब
जो मोबाइल आप बनाए थे, मोबाइल जो बेचना है, सेल्स करना है, जो आप परचेज 30,000 का खरीदे हैं, उसमें 18% जीएसटी देना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इन्वेंट्री बनाना पड़ेगा। सॉरी इन्वेंट्री नहीं, सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, मास्टर में अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजेस बनाना पड़ेगा। लेजेस क्या बनेगा, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी। अगर इस एक ही स्टेट पे अगर हम बेचते हैं तो हम लोग बना रहे हैं सीजीएसटी यहाँ पे, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्स रखेंगे, क्या रखेंगे बाबू, ड्यूटी एंड टैक्सेस रखेंगे। यहाँ से जीएसटी को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स रखेंगे और इसको एंटर देके एक्सेप्ट कर लेंगे। और एसजी रखेंगे इसको ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, यहाँ से जीएसटी एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टेट टैक्स कर देंगे। क्लियर, यहाँ पे हो गया हमारा, ये हमारा इतना काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने इन्वेंटरी के अंदर मोबाइल जो बनाया था उसके अंदर अब जीएसटी को सेट करना है। तो हमको क्या करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन है और हम लोग स्टॉक में जाएंगे और स्टॉक में अल्टर में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, अल्टर, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले बना चुके थे मोबाइल, सिर्फ इसमें एक्टिव करना है हमको जीएसटी। तो यहाँ से मोबाइल लेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से गुड्स ही रखेंगे और यहाँ जीएसटी नंबर जो देख रहे हो ना, यहाँ पे एस है, एस करेंगे और यहाँ पे वैल्यू में रखना है, यहाँ पे टैक्सेबल में रखना है। टैक्सेबल में रखे कितना परसेंट देना है, 18% देंगे तो ऑलरेडी हमारा 9 नंबर आ जाएगा, ठीक है। टैक्स हिस्ट्री अगर करोगे तो यहाँ पे शो भी कर देगा, मगर हमको शो नहीं करना है, ठीक है। है ना, क्या करना है जी, 18% देना, ठीक है। यहाँ स्केट कर गया ऑन वैल्यू 18% देना है, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिए हम। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या जाना है, अब यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में आओ। कहाँ पे आओ, अकाउंटिंग वाउचर्स में आओ। अब हमको जो सामान खरीदे थे अब उसको बेचना ना है, तो इसके लिए हमको क्या जाना होगा, सेल्स एंट्री में जाना है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आप सेल्स किस में कीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैश में करना है। चलो कैश में कर रहे हैं सेल्स, मगर किसको कर रहे हो, कंज्यूमर को कर रहे हो। जब कंज्यूमर आपसे मोबाइल खरीदने आएगा तो वो आपको जीएसटी नंबर थोड़ा दिखाएगा सेल्स में। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे दिखाना है, सबसे नीचे में दिखाना है। किसको बेच रहे हो, कंज्यूमर को। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या दिखाना है, कंज्यूमर को। कंज्यूमर सेलेक्ट किए। क्या बेच रहे थे तुम, मोबाइल। तो यहाँ पे जो मोबाइल जो बेच रहे थे, यहाँ पे सेल्स जो कर रहे थे, तो हम लोग तो यहाँ पे सेल्स का एंट्री नहीं बनाए थे, है ना। यहाँ पे देख लेना, फिर से ध्यान रखना, या कंज्यूमर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम मोबाइल जो बेच रहे तो सेल्स तो नहीं बनाए मोबाइल। अब तो हमको मास्टर फिर बनाना होता है तो काटना पड़ेगा। तो यहाँ से कैसे काटेंगे, नहीं, क्या करेंगे, यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और मोबाइल सेल, परचेज तो बना चुके थे, वो सेल्स हम नहीं बनाए थे तो सेल्स बना लिए। यहाँ से देखो, यहाँ पे सेल्स आ गया। यहाँ से हम लोग मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे। अब 10 पीस में हम 5 पीस को बेच रहे हैं। 10 पीस खरीदा हुआ था मेरा, 5 पीस को सेल्स कर रहे हैं और रेट उसका 5,000 करके दे रहे हैं, राइट। और उसमें जीएसटी चार्ज हम कर रहे हैं। यहाँ तो जीएसटी चार्ज नहीं ले रहा है, जीएसटी चार्ज क्यों नहीं ले रहा है, आईजीएसटी और अभी एसजीएसटी, है ना, ये नहीं ले रहा। यानी कि हमने जो इन्वेंट्री बनाया था, यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक आइटम जो बनाए थे, यहाँ से स्टॉक आइटम के अंदर ऑल्टर पे जाते हैं और स्टॉक आइटम के अंदर यहाँ जो हमने एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे हम प्रॉपर रूप से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे, प्रॉपर रूप से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, इस वजह से हमारा नहीं हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे अब वाउचर्स करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पे हम कैश में ही सेल्स कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे कंज्यूमर रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे कंज्यूमर रहना चाहिए। क्या रहेगा बाबा, कंज्यूमर रहेगा। और यहाँ पे मोबाइल सेल्स कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, 5 पीस कर रहे हैं। रेट हम लोग दे रहे हैं 5,000 रुपये करके, है ना। अब यहाँ से सीजीएसटी ले रहा है और एसजीएसटी ले रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे हम लोग जीएसटी के साथ भी कर रहे हैं, जीएसटी के साथ भी कर लिए। अब यहाँ पे ऑल्ट हम लोग फिर से जाएंगे बैलेंस शीट्स के अंदर, ऑल्ट F1 करेंगे, डिटेल्स आप देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
कि अब हमारे पास कितना पैसा बचा है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, करेंट लायबिलिटीज जीएसटी चार्ज कितना बन रहा था, जीएसटी चार्ज करेंट लायबिलिटीज कितना बना, आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जीएसटी चार्ज बना 4500 रुपया, 2,500 रुपये। कैसे पता चलेगा आपको, सबसे पहला चीज़ समझिए, हम यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आके पेज अप करके देख सकते हैं हम लोग 22,500 हमारा जीएसटी चार्ज बना, कितना 25,000 का 18% के हिसाब से, है ना। अब सर हम देखना चाहते हैं कि जीएसटी का जो हम लोग ग्राफ बनाते थे वो ग्राफ कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेशनरी रिपोर्ट्स में आएंगे। किस में आएंगे, स्टेशनरी रिपोर्ट्स में आएंगे, इंटर मारेंगे, यहाँ से जीएसटी ऑप्शंस खुल रहा है, जीएसटी अंदर। अब जीएसटी 3R1 GSTR2 GSTR3B ये होता है क्या है, तो GSTR1 में क्या होता है, जो भी हम लोग सामान परचेज करते हैं उसका होता है, और GST2R में मतलब जिसको हम सेल्स करते हैं उसका होता है। तो सेल्स हम लोग क्या क्या किए यहाँ पे जीएसटी में, यही ना किए जी, जीएसटी में ही ना किए हैं, सेल्स 30,000 का किए ना, इंटरेस्टेड किए है ना, देख रहे हो ना। यहाँ पे डिटेल्स में अगर क्लिक करोगे तो डिटेल्स खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, जीएसटी नील रेट जीएसटी, यानी कि हम जो है जीएसटी पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम कस्टमर को बेचे थे, तो नील में है, कंपोजिशन के अंदर नहीं है, नील रेट में है, नील में नहीं, मंथली चीज़ में है। 30,000 का 5 पीस कितना करके बेचे थे हम लोग, 5,000 करके, है ना, ठीक है। तो नील रेट में खरीदे थे। GSTR3B में पूरा डिटेल्स खुल जाएगा आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई 2500 खरीदे थे, कितना 30,000 में खरीदे थे हम, अब बेचे 25,000 का है, कितना टैक्स लगा है, 4500 रुपया लगा हुआ है। और यहाँ पे आप आएंगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स करेंगे तो यहाँ पे कैसे कैसे लगा है दिखेगा, 2500 है ना, यहाँ सारा डिटेल्स खुल जाएगा। जीएसटी समरी में व्यू समरी में क्लिक करोगे, ये पूरा डिटेल्स खुल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल का चीज़ है, तो प्रोफेशनल का चीज़ में हम लोग बहुत कुछ होता है ना। फिलहाल आपको एक ही मैथ के अंदर सारा डिटेल्स दे दिए, है ना, ठीक है। तो कैश भी, बैंक भी, सिंडिकेटेड डेबिटर्स बनाना सकते हो, आप तो जानते ही कि मास्टर में एसडी और एसटी बनाना है और कुछ तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जीएसटी के साथ भी बता दिए हैं, बेसिक्स भी एक्सप्लेन है। हालांकि एक दिन में और इससे ज़्यादा क्या, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस हैं। फिलहाल कोई दिक्कत होगा तो हम हैं जुड़े हुए, आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए सांसर को दीजिए इजाज़त। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए। आपका सांसर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये मेरा स्पीच है, डायलॉग।